गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार द एम क्लासेज फॉर ऑल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ना है हम लोगों को फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर पर इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है इसके बारे में हम लोग को जानना है। वी ऑल नो अबाउट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर वह कितने तरह के होते हैं, तो हम लोगों को बताया गया था कि अगर एक स्फेरिकल सरफेसेज को अगर वन साइडेड अगर पेंट कर देते हैं तो इससे दो तरीके का मिरर हमको मिलता है। एक हमारे पास जो मिरर मिलता है वो होता है कन्वेक्स मिरर, पता है कन्वेक्स मिरर। और एक जो हम लोगों को मिलता है कट करके, जिसका आउटर साइड पॉलिश करते हैं और इनर मोस्ट जो होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर इन दोनों तरीके के मिरर पर अगर इमेज का फॉर्मेशन बनाया हो तो इसके लिए ट्रिक्स क्या है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक्स वही याद रखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कुछ पॉइंट्स हम लोग को याद रहना चाहिए, जैसे कि ये कनकेव है और कनकेव मिरर पर जो भी एज ऑफ द मिरर से क्रॉस करेगा वो भी, और वो क्या होना चाहिए, सेंटर से होते हुए पोल, पोल को एज ऑफ द मिरर बोलते हैं। तो अगर इसके एज से अगर पास करता हुआ जो लाइन होगा उस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं या प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। सेकेंड वन यहाँ पर आता है वो है मेरा कन्वेक्स। कन्वेक्स का चूंकि रिफ्लेक्टिंग साइड आउटसाइड द रीजन है और इनर मोस्ट कोटेड होता है, ठीक है, और इसका सर्कुलर पोर्शन के अकॉर्डिंग सेंटर इस साइड है, तो पोल क्या होगा, यहाँ मिड पॉइंट प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक होगा। यहाँ पर जो इमेज की क्राइटेरिया यानी कि इमेज जो बनेगा उसमें ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर एक कनकेव मिरर ले लेते हैं तो कनकेव मिरर पर जो है ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर होगी, तो कनकेव मिरर पर ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट इनफाइनाइट पोजीशन पर होगा सबसे फर्स्ट। सेकेंड पोजीशन जो होगी इसी ऑब्जेक्ट की वो कहाँ होगी, इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। थर्ड कहाँ होगी, वो खुद सेंटर की ओर आएगा। और फोर्थ पॉइंट उसी ऑब्जेक्ट की सेंटर और फोकस के बीच। फिफ्थ पॉइंट उसी ऑब्जेक्ट का कहाँ आएगा वह, तो फोकस पर। और एट लास्ट जो होता है वो बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल, ये पोल ऑफ द मिरर के बीच में आएगा, यानी कि पोल और फोकस के बीच में आएगा। अब इमेज बनाने के क्राइटेरिया को जानते हुए ध्यान देना, जब मेरा इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पर। इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। जब इनफाइनाइट और सी पर आएंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में। जैसे ही हम लोग सेंटर पे आएंगे तो इमेज भी सेंटर पर ही बनेगा, इमेज भी सेंटर पे। फिर फोर्थ नंबर सी एंड एफ के बीच जाएंगे तो मेरा इमेज जो है फोर्थ नंबर पे बनेगा, कहाँ, तो इनफाइनाइट और सी के बीच में। पांचवा पोजीशन जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज की पोजीशन जो होगी वो इनफाइनाइट पे होगी। ठीक है, इमेज की पोजीशन इनफाइनाइट पर होगी। सिक्स्थ पोजीशन जब फोकस एंड पोल के बीच होगा तो कहाँ बनेगा मेरा इमेज, यहाँ बिहाइंड द मिरर बनेगा। एक बार इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ध्यान रहे। पांचवा पोजीशन हुआ, फोर्थ पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन। ये अलग अलग पोजीशंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनने का, ठीक है, वो याद रखना। चलिए अब देखो ध्यान देने वाली बातें क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को देखो, इनफाइनाइट पे जब रहता है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है। ठीक है, ये पता नहीं रहता, आइडेंटिफाइड नहीं रहता है कि ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज है वो साइज क्या है, ये पता हमें नहीं रहता। तो जब इनफाइनाइट पे है तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। जैसे ही इनफाइनाइट और सी के पास गया ऑब्जेक्ट फोकस से हट करके सेंटर और फोकस के पास, जब ये सेंटर पे आया तो ये भी सेंटर पे बना। जब ये सेंटर और फोकस के पास गया तो ये कहाँ बना, इनफाइनाइट एंड सेंटर के पास।
जब ये फोकस के पास आया तो ये इनफाइनाइट, और जब ये फोकस और पोल के पास गया तो ये मेरा बिहाइंड द मिरर बना। इस क्राइटेरिया में ध्यान देने वाला, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ध्यान देना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा वैसे वैसे इमेज कहाँ जाएगा, पीछे की ओर चलते जाएगा। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं हम आगे लेते आए और यहाँ पर आए, फिर ये क्या होगा, दूर चला जाएगा, यानी इनफाइनाइट। यानी ऑब्जेक्ट आपका आगे आएगा और इमेज आपका उतने ही पॉइंट यानी उतने ही प्लेसेस पीछे चलते चला जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज याद रखने वाली बात यह है कि जब ऑब्जेक्ट आपका मिरर के क्लोज आएगा तो दूसरा बात यह है कि इमेज का साइज, पहले जो पॉइंट साइज इमेज था, हाईली डिमिनिश्ड था, वो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। तो पहले हाई डिमिनिश्ड, उसके बाद डिमिनिश्ड, उसके बाद सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनलार्ज, उसके बाद हाईली इनलार्ज का 2 पेसेज बनेगा। कोई दिक्कत? एक और, मिरर के फ्रंट में यानी ऑब्जेक्ट साइड में अगर कोई भी इमेज बनता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर इन्वर्टेड इमेज हो रहा है, दैट मीन्स, और रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से अगर होता है तो इसे रियल इमेज कहते हैं, और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। फिर अब यहाँ देखते हैं, यहाँ मेरा 2 ही क्राइटेरिया बनता है कन्वेक्स के लिए। कन्वेक्स के लिए पहला पोजीशन मेरा इनफाइनाइट का, और सेकंड पोजीशन जो आता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर का आता है। ठीक है। अगर हम ये देखें कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर और इनफाइनाइट, तो फिर वही हुआ, इनफाइनाइट पे रहेगा तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर अगर रखेंगे यानी मिरर के सामने रखते हैं किसी एक सिलेक्टेड डिस्टेंस पे, तो इमेज मेरा यहाँ पर बनेगा। और याद रखिएगा कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो छोटा ही उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, इसीलिए इसका यूज हम लोग व्हीकल्स के रूप में करते हैं। व्हीकल में जो इसका मिरर होता है ना, यानी इस कन्वेक्स मिरर का यूज व्हीकल में किया जाता है एज ए साइड मिरर के रूप में। ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। इससे इमेज एक बार दिखाएं कैसे कैसे ड्रॉ होता है। तो चलिए कनकेव पे आते हैं। सबसे पहले तेजी से हम लोग बना लेते हैं। सेंटर हुआ, ये फोकस हुआ, ये पोल हुआ। ठीक है। सभी क्राइटेरिया को वह ध्यान से एकदम इम्प्लीमेंट करने का है। सेंटर, फोकस, पोल, कितना है, 6 क्राइटेरिया है। ठीक है। तो ये 6 क्राइटेरिया को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा और इन 6 क्राइटेरिया पर हम लोगों को काम करना होगा। 4th पॉइंट, ये केवल कनकेव के लिए। ठीक है। अभी केवल कनकेव का 6 पॉइंट यानी कि 6 पोजीशंस जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो पोजीशन से रिलेटेड बातें बताएंगे। आप लोग अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में जब हम लोग सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस रखते हैं, ये जो बना रहे हैं, आप क्या कीजिएगा, 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर का आप मार्जिन बना दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा इमेज का फॉर्मेशन होगा। वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब मेरा ये बन चुका है और अब हम लोग जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करके देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है हुआ, इनफाइनाइट पे, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से रहेगा तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा। यहाँ कहाँ है, तो बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी के बीच। यहाँ कहाँ है, एट सी पर है। यहाँ कहाँ पर है, तो बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ कहाँ है, तो एट एफ। और यहाँ कहाँ है, तो बिटवीन एफ एंड पी के बीच में, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया याद रखिएगा। ठीक है। क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर कनकेव पर बनाना हो, कन्वेक्स पे बनाना हो, तो उसके लिए कुछ रूल्स याद करते हैं। ठीक है। इस रूल्स में मेरा क्या है ये बता देते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट रे होगा, ठीक है, लिख लेते हैं, जो फर्स्ट रे होगा वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के खुद के हाइट से, किसी भी मिरर पे ऑब्जेक्ट के खुद के हाइट से वो क्या होगा, पैरेलल जाएगा, मैक्सिमम हाइट से पैरेलल जाएगा। और जिस जगह पर अगर कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग मिरर पे कटेगा, अगर डाइवर्ज करने वाला है तो डाइवर्जिंग मिरर पे। तो जहां पर भी कटेगा उसी जगह पर फोकस होगा, ये याद रखिएगा। यानी कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगा, यानी कि जो पैरेलल होगा वो जब रिफ्लेक्ट बैक आएगा तो वो फोकस पे कटेगा। सेकेंड रे जो मेरा होगा
वो अगर इफ सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट मीन कि सेंटर ऑफ द मिरर अवेलेबल है तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर से वो रे ऑफ लाइट पास करेगा। जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर पे जाता है वो वापस उसी पर रिफ्लेक्ट होके आता है, ठीक है। क्योंकि सेंटर क्या होता है, एक तरीके से परपेंडिकुलर। हम लोगों ने टेंजेंट पढ़ा था जिसमें कि टेंजेंट में सर्कल के आउटसाइड में जो भी एक कोई भी एक ऐसा लाइन जो उसको केवल टच करके चल जाता था, अगर वो सेंटर से अगर उसको ड्रॉ करें तो वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाता था। यानी कि वो 0 डिग्री पर गया, 0 डिग्री पे आया, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री पर जाएगा और 0 डिग्री पे वापस चला जाएगा। थर्ड वन, मतलब उस रे ऑफ लाइट जैसे ही गया वैसे ही वापस आ गया, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। लेकिन मिरर से उसका एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। थर्ड नंबर ये होता है कि अगर मान लेते हैं सेंटर अगर और आगे अगर आ जाए तो सबसे अच्छा तो सेंटर वाला ही पोजीशन होता है। अगर नहीं है तो हम लोग पोल वाला भी पोजीशन को अप्लाई कर सकते हैं कि पोल पर रे ऑफ लाइट। और फोर्थ और लास्ट ये बताता है कि जहां भी रिफ्लेक्टेड रे आपका मीट करेगा वहां इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट पे जब रहेगा तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, इनफाइनाइट पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। इससे बना देते हैं ब्लू कलर से ताकि आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा आसानी है। और अब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर देते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ बताया, इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखिए, यहाँ पर सी पर रखिए, ठीक, यहाँ पर सी और एफ के बीच में, यहाँ एफ पर रखेंगे, यहाँ एफ और पी के बीच में रखेंगे। अब रे ऑफ लाइट को बारी है। अब यहाँ से हम लोग 1 बाय 1 रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर मेरा सबसे मैक्सिमम हाइट यानी कि अब ऑब्जेक्ट की हाइट मैक्सिमम पर क्या है, उस मैक्सिमम हाइट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा और वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और किसको कट करेगा, वह फोकस को कट करेगा। फिर वही चीज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस को कट करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और फोकस को कट करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और फोकस को कट करेगा। तो बना लिए हम लोगों ने। अब सेकंड रे ऑफ लाइट अगर सेंटर आपका अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो पोल से करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी सेंटर अवेलेबल है तो हम क्यों इधर उधर करें, हम सेंटर से के लिए डायरेक्ट जो है हम लोग यूज करेंगे, सेंटर से रे ऑफ लाइट जाएगा और इसी पर वापस भी चला आएगा। सेंटर यहाँ अवेलेबल नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधे पोल पर चले जाएंगे और यहाँ से रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। हमें पता है ट्रिक के माध्यम से कि थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी थर्ड नंबर, दैट मीन्स के सेंटर पे अगर होता है तो आप स्केल लीजिएगा और इस स्केल की मदद से आप इसको सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो इसको भी डायरेक्ट आप चाहें तो इधर से सेंटर से सीधे रे ऑफ लाइट को नीचे भेजिएगा, वो भी रिफ्लेक्ट बैक करेगा इन द सेम मीडियम। यहाँ मेरा सेंटर है तो हम इसको क्या करेंगे, स्केल एक लेंगे और स्केल की मदद से इसको डॉटेड लाइन दिखाएंगे, क्योंकि मेन लाइन तो जाएगा कहाँ, मिरर पर जाएगा। अगर इसको और आगे बढ़ा दे तो मिरर पे गया और मिरर पे ही वापस चला आता है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लाइन दिखाते हैं, ठीक है। इस तरीके से दिखाएंगे और ये रे ऑफ लाइट को और थोड़ा पीछे कर ले और जहां भी कटेगा वहां इमेज बनेगा, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, अभी पहले देख लेते हैं। फिर उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग उस तरीके का देखेंगे। और ये पैरेलल चला जाएगा, यहाँ पर भी सेम सेंटर से हम लोग देखेंगे रे ऑफ लाइट को, हम बोले स्केल की मदद से वापस इस तरीके से करेंगे तो यहाँ तो वह कहीं भी मीट नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, मिरर के पीछे साइड, क्योंकि हमें बताया गया है कि जहां भी रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा वहां पर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी जहां रिफ्लेक्टेड रे मीट कर जाए वहां मिरर का जो मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हम लोग को बनता हुआ दिखाई देगा, जहां भी मीट करेगा। यहाँ वह कहीं मीट नहीं करेगा, यहाँ पैरेलल चलता जाएगा तो इनफाइनाइट पर इमेज बन जाएगा। यहाँ पर इस जगह पर मीट किया हुआ तो यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं मीट किया, यहाँ पर देखो इस जगह पे मीट किया है तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मीट करे वहाँ इमेज।
फिर यहाँ देखो, यहाँ भी मीट किया यहाँ, तो यहाँ इमेज बन गया ये, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ मीट किया तो यहाँ इमेज बन गया। तो कोई दिक्कत, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो। प्रिंसिपल एक्सेस केवल कुछ ही बातें याद रखने का। अगर मान लेते हैं मेरी मन है कि पोल से जो है रे ऑफ लाइट को हम भेजें, तो पोल से भी डायरेक्ट हम लोग भेजेंगे तो वही बनेगा। जैसे एक एग्जांपल में बना देते हैं, देखो ऐसे ही मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट से हम लोग इमेज बना लेंगे। जैसे ये रे ऑफ लाइट पोल पर जाता है, पोल पर से वापस आता, फिर भी देखो कटेगा वहीं पे, हर हालत में ये जाता और काटता भी ना, तो उसी जगह पे काटता, देखो, ठीक है। तो आप पोल से भी और सेंटर से भी, सबसे अच्छा होता है सेंटर से। आप केवल स्केल लीजिए, सेंटर से होते हुए 1 बाय 1 कटिंग करते चलिए, बहुत ही आसान बनेगा सेंटर वाला। अब आते हैं हम लोग, ये हो गया वह कनकेव के लिए, ठीक है। ये वाला जो इमेज था ना वो कनकेव के लिए था। ये आते हैं कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर केसेस। इसमें 2 ही केसेज होगा। सबसे पहला केसेज जो हम लोग को पता है कि इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आएगा और कहाँ कट करेगा, वह फोकस को कट करेगा। तो इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट अगर मेरा आ रहा है, यानी पहला पोजीशन क्या होता है, एट इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आएगा तो क्या होगा, देखिए मिरर कैसा है, डाइवर्ज करेगा। तो क्या करेंगे, स्केल को ऐसे रखेंगे और डाइवर्जिंग देखेंगे कि अच्छा ऐसे हो रहा है। तो देखो बेस्ट ऑप्शन है स्केल की मदद से करिए, ज़्यादा अच्छा है। जहाँ इमेज करेगा वहाँ इमेज बन जाएगा। एक और सेकेंड वन है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो क्या होगा, देखो सेंटर है, फोकस है, होल हो गया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रख दिए मान लेते हैं। तो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखने पर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम हाइट से, और फिर कहाँ कट करेगा, फोकस। तो चूंकि इमेजनरी फोकस वहाँ बनेगा पीछे साइड में, तो इस वजह से रे ऑफ लाइट को भी हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, डाइवर्जिंग है इस वजह से। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो होगा वो सेंटर से जाएगा। सेकेंड रे ऑफ लाइट को सीधे स्केल लीजिएगा और सेंटर से जो क्रॉस करता है वापस वहीं पे आता है, इमेजनरी बनेगा, क्योंकि मिरर के बिहाइंड में है सेंटर, इसलिए इमेजनरी। जहाँ भी कट करेगा दोनों रे ऑफ लाइट, वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक और बात है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी बन रहा था वो कहाँ गया, ये जो बनेगा वो कहाँ से कट करेगा, फोकस से। ये कहाँ कट करेगा, फोकस। दिक्कत समझने में, ऑब्जेक्ट जो होगा उसका इमेज एकदम हाईली डिमिनिश्ड, सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज बनेगा। उसके बाद एक और चीज हुआ कि यहाँ पर फोकस पे बना, फिर फोकस से देखो तो धीरे धीरे इमेज क्या हो रहा है, मिरर से दूर जा रहा है और ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज जा रहा है। जितना क्लोज उतना ही ये दूर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि ये चीज़ें समझ में होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ कहाँ कहाँ कौन कौन सा प्रॉब्लम्स आपको है। और अगर चाहते हैं इस तरीके का वीडियो देखना तो हम लेंस पर भी एक और इमेज का बनाएंगे कि कैसे लेंस के लिए भी ट्रिक इसी तरह से काम करेंगे, तो वो भी बता देंगे। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज होगा वो आपको पता चले। ओके, तो आई होप सो कि समझ में आ गया हो। थैंक यू।